तीर्थों का तीर्थ संभल। यूं तो हम लगातार संभल को लेकर चर्चाएं करते रहते हैं, बात बहस चलती रहती है कि आखिर ये तीर्थों का तीर्थ है तो इसका प्रमाण क्या है। हम सबसे पुराने संभल के कल्की मंदिर में है। जी हाँ, कल्की मंदिर जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार के रूप में अवतरित होने वाले कल्की भगवान के नाम पे ये पुराना मंदिर है। और हमें जो खबर मिली है कि इस मंदिर में संभल का वो नक्शा मौजूद है जिस नक्शे में इस 68 तीर्थ स्थानों वाले महातीर्थ स्थली का प्रमाण है। और देखिए, हम आ चुके हैं कल्की भगवान के इस मंदिर में, जहां हमारे साथ यहाँ बाबा मौजूद हैं, महेश शर्मा जी। और ये नक्शा है, ये देखिए, यहाँ पर ये नक्शा है जो आप देख सकते हैं इस वक्त। यहाँ पर ये नक्शा संभल का नक्शा है जिसमें लिखा है कि तीर्थराज संभल प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987। और ये है 68 तीर्थ। नक्शा तो आपको हम दिखा देंगे, यहाँ पर 68 तीर्थों के नाम भी दिखा देंगे, मगर ये नक्शा कहता क्या है ये हमें बाबा बताएंगे, क्योंकि ये नक्शा इनके पास ही है। बाबा, ये क्या है नक्शा? देखिए, एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इसी भूमि को अपने जन्म स्थान के लिए क्यों छाटा। देखिए, प्रश्न के साथ उत्तर होता है, बिन प्रश्न के उत्तर नहीं होता। तो अब आपको अगर ये जानकारी होती तो आप यही प्रश्न करते कि भाई आखिर संभल में ऐसा क्या है कि जो भगवान कल्की की जन्मभूमि बना। तो उसका यह है कि भगवान कल्की विष्णु भगवान का ही रूप है। जैसे राम आए वो भी विष्णु का ही रूप थे, कृष्ण आए वो भी विष्णु का ही रूप थे। अब कल्की भगवान का समय है तो वो भी विष्णु का ही एक रूप है। और विष्णु का असली स्थान, वैसे तो पूरी दुनिया विष्णु की है, कौन सी जगह ऐसी है जो भगवान की ना हो, लेकिन उनका जो मुख्य स्थान माना जाता है, जो उनका बहुत प्रिय स्थान है, वो शिव का हृदय है। और ये सभी जानते हैं इस बात को कि शिव के हृदय में भगवान बसते हैं, विष्णु का स्थान है। और इसी तरह शिव का स्थान विष्णु के हृदय में है। ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कोई ये एक ही पैसे के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर संभल में इसमें, और ये भी आपको पता होगा कि राम जब भी धरती पर आते हैं अयोध्या में आते हैं, कृष्ण जब भी आएंगे मथुरा में आएंगे, कभी कहीं और नहीं आते। और कल्की भगवान का अवतार जब भी होता है इसी संभल में होता है, निश्चित है। अब इस संभल की जो खासियत है वो ये है कि राम के एक वंशज से राजा ययाति, उन्होंने संभल में एक यज्ञ किया था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करा और शिव की आज्ञा से यहाँ पर एक यज्ञ किया गया। वो यज्ञ का स्थान ये है, इस मंदिर। हाँ, इसमें जो हवन कुंड है जिसे आज वजू के रूप में प्रयोग करा जाता है। अच्छा, ये श्री हरि मंदिर वही मंदिर है बाबा जो कि अभी विवाद जिस पर चल रहा है? जी हाँ, जी हाँ। जहाँ जामा मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है, ये विवादित भूमि। जी। तो इसका जो हवन कुंड है मध्य में, इस हवन कुंड में ही राजा ययाति ने यज्ञ किया था कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक कलयुग में भगवान कल्की आके मेरा समागम नहीं हो जाता। तो सूरज कुंड भी यहाँ मौजूद है, हरि मंदिर ये का स्थान ये है। तो इसके बीच में गुफा है, उस गुफा में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्की से मिलने की उम्मीद में, आस में वो तपस्या कर रहे हैं। फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद था कि मैं इन लोगों की बात को पूरा करूंगा, मैं ही इसका लाल बन के आऊंगा। तो ये कल्की का जो मंदिर है ये कौन सा है? ये है, यहाँ पर अभी हम लोग हैं। इसमें लिखा होगा मनुश्री कल्की मंदिर। अच्छा, नहीं, ये यहाँ होगा, यहाँ मनुश्री कल्की मंदिर। ये मनुश्री। हाँ, मनुश्री कल्की मंदिर। तो इसका नाम का भी रहस्य है कि श्री कल्की मंदिर समझ में आता है कि कल्की मंदिर है तो कल्की मंदिर लिखा जाएगा, लेकिन इसमें मनु शब्द जोड़ा। क्या महाराजा मनु ने बनवाया था इसलिए जोड़ा या क्यों जोड़ा, और कोई कारण मेरे समझ में नहीं आया। मनुश्री कल्की मंदिर तो महाराजा मनु आज थोड़ी हुए हैं,
तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो हम युगों पुरानी बात करते हैं, क्या 1500 200 2000 साल, ये क्या क्या है, एक बच्चों वाला खेल है ये हमारी नज़र में। हम तो युगों पुरानी बात कर रहे हैं। इस मोहल्ले में कहीं भी एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे जिनके पिता का नाम ब्रह्म यश होगा, और उनके घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा, 4 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि और कल्कि। ये भगवान कल्कि का परिवार का परिचय है। और कल्कि भगवान यहीं आएंगे। फिर ये भी एक विचारणीय विषय है, भगवान कब अयोध्या में जब आए थे तब भी, और मथुरा में आए तब भी, और संबल में आएंगे तब भी मध्य में आते हैं, कहीं कोने विचाले में नहीं आएंगे, सदा मध्य में आते हैं। तो ये मध्य में ये मोहल्ला पड़ता है, इसमें कहीं भी भगवान आएंगे और प्रकट भी यहीं होंगे। प्रकट भी यही होंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमें बाबा महेश शर्मा ने समझाया है। ये संभल का नक्शा है जो शिव की आकृति में है, शिवलिंग की आकृति में है। अगर भगवान शिव खड़े होंगे तो उनकी हृदय हस्तली उसी विवादित जगह पर बनेगी जो हरिहरनाथ मंदिर जिसे कहा जा रहा है। और उसके ठीक बगल में ये मंदिर है जहां हम बैठे हैं, कल्कि भगवान का मंदिर है। और उनका जो जन्म होगा कहाँ होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, वो 4 भाई होंगे, सबसे छोटे कल्कि होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तय है। और ये मैप जो है आज की तारीख में भी ये मानचित्र प्रासंगिक है, और शायद इसके सहारे भी आज हमारे शासन और सरकार को बहुत हद तक मदद मिल रही है मंदिरों के कूप के और बावलियों के खोज करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 68 तीर्थ और 19 कूप वाले इस संभल का सबसे बड़ा परिचय और सबसे बड़ा प्रमाण आपको लाइफ टाइम्स दिखा रहा है। देखिए ये है 68 तीर्थों का नक्शा, जो आज का नहीं, जो शक संवत 987 का है, जो बताता है कि इस नक्शे ने ही इस संभल को पहचान को आज भी बरकरार रखा है, जिसके बदौलत आज तमाम दावे किए जा रहे हैं और वो दावे सच निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, कल्कि मंदिर, संभल।